हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑटोमैटिक इंडिया। आज हम बैठे हैं मिस्टर उमेश के साथ, जो कि प्रो कार्स के ओनर्स हैं। आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि इन्होंने जो भी कुछ चैलेंजेस फेस किए। तो ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, सीधा शुरू करते हैं। वेलकम, इट वाज नाइस टू हैव यू इन आवर शोरूम। भैया से पहले बहुत पहले हम मीट हुआ था, अराउंड मेरे ख्याल से 2016 में मिले थे। ओके, तो मैं आपसे एक छोटे से क्वेश्चंस हैं जो पूछ के बेसिकली चाहता हूँ, जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं, अगर वो भी ऐसा कोई सिमिलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको क्या हेल्प मिल सकती है और आप कैसे गाइड करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे ये जो आपका डिटेलिंग का और रैपिंग का सारा बिजनेस है, तो इसके लिए कोई स्किल सेट स्पेसिफिकली ज़रूरी है या कैसे करना चाहिए? स्किल सेट के बारे में बताइए। सी बेसिकली क्या है कि अभी तो आजकल सब सोचते हैं कि बस हमें फ्रेंचाइज मिल रहा है तो हम सीधा फ्रेंचाइज लेके और डायरेक्ट शोरूम अपना ओपन कर देते हैं तो वो इजी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आपको एक स्किल पूरा ट्रेन वर्क सेट पूरा चाहिए होगा। आपको पूरी लेबर जो है सबसे सारा पूरा डिपेंड करता है लेबर पे ओवरऑल। तो लेबर जो है आपको पूरी स्किल चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप शोरूम एक पूरा डिफाइन नहीं कर सकते। आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी आपके काम से रिलेटेड। आपके प्रोफेशन नहीं होगा अगर काम के अंदर, तो कस्टमर आपके प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे। आपका ओवरऑल कहीं ना कहीं एक कमी निकलना शुरू हो जाएगी काम में, तो कस्टमर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस चीज़ का आपका रिव्यू जाएगा आपके पेज पे भी, तो बहुत डिफाइन करता है इसकी स्किल पे। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा एग्जैक्टली। तो उस स्किल के लिए ऐसा नहीं है कि खाली आपकी लेबर को ही ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। आपको खुद भी ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि मेरा ये जो लेबर है, ये जो काम कर रहा है वो मान लो बेसिकली हम एक सिंगल एक बम्पर को ले लेते हैं, जैसे रैप हो रहा है। वो रैप में ये नहीं है कि अगर उसने ऊपर ऊपर पेस्ट कर दिया और आप आगे सीधा देखा ओके ओके सही है और गाड़ी चली गई, नेक्स्ट डे सारा फिर आज इससे छूट रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। इफ यू गो बैक इन 2016-13 में, जब हम पहले करते थे, तो जब तो क्या था कि नॉर्मली हम खुद भी रैप करते थे। तो अब अपना जो खुद का काम होता है, बंदा खुद करता है तो अच्छा ही करता है ओवरऑल। हम कोशिश यही करते थे कि अच्छे से अच्छा जाए, पर फिर भी कहीं ना कहीं उन कमियों को देखते देखते आज हम पूरा वो ट्रेंड जो हुए कि कहाँ कहाँ हमारी कमी रही, और उसको ट्रेन कर करके हमने फिर अपने लड़कों को भी वही चीज़ सिखाया कि इस चीज़ से जैसे पार्ट है, यहाँ ये करना है, इस पार्ट को ओपन करना है। वो हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा हो अच्छा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, काम तो हमने देखा ही, हमारे व्यूअर्स ने भी देखा ही है, बहुत ही जबरदस्त है आपका। तो मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। आप ये बताइए कि जो इंटरेस्टेड हैं लोग, उनको क्या बजट प्लान करना चाहिए डिटेलिंग और जो ओवरऑल रैपिंग का जैसे काम स्टार्ट करना चाहिए? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एरिया। अगर मान लो आपको एक पूरा कंप्लीटली शेड कंप्लीट बना बनाया मिल गया, या आपको कोई लेंटर वर्क मिला हुआ है पूरी एक बिल्डिंग में, तो आपका थोड़ा बजट कम हो जाता है। और अगर आप नॉर्मली प्लॉट पे कहीं ओपन करते हो, अपना तो क्या था, ये हमने ये एक नॉर्मल प्लॉट था जिसपे हमने ओपन किया है, तो इसमें हमारा ओवरऑल मतलब लग गया था 25 लाख लगा था उस टाइम पे सेटअप बना पूरा सेटअप में। ओके पूरा शेड, फ्लोरिंग, इक्विपमेंट्स, काफी चीजें हो जाती है। ओके, टूल्स आते हैं, तो वो लग जाता है अराउंड 25 के अराउंड ही। बिल्कुल। जैसे ये एरिया अप्रोक्सीमेटली 500 गज का है। नो, इट्स अराउंड 750। 750 गज का एरिया, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर 750 या 500 गज के बीच में जगह है तो आपका 20 लाख के आसपास आराम से लग सकता है, अगर एकदम रॉ एरिया है तो। बिल्कुल, अगर बना हुआ नहीं है। ओके, दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। तो ये बताइए, जैसे आप कस्टमर्स हैं, आपने तो जैसे 2015-16 में स्टार्ट किया काम, और तो आपके पुराने ही कस्टमर्स कंटिन्यू होते हैं, नए कस्टमर्स आप कैसे, मतलब क्या स्ट्रेटजी रही बेसिकली? हर काम में ना एक चीज आपने भी देखा होगा, मतलब एक नॉर्मल किसी कैफे क्लब कुछ भी चीज को ले लो कि कस्टमर ना हमेशा रिपीट जब भी होते हैं जब आप उस एरिया में उस वर्क में कुछ एक नया चीज रिपीट कुछ अच्छा ला रहे हो। तो हम भी कोशिश यही करते हैं, हर बार कुछ नया लाते हैं। नया लाने की वजह से हमें जरूरत पड़ी ही नहीं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा आजकल पीपीएफ बहुत चल रहा है ट्रेंड में। तो पीपीएफ इतना ट्रेंड पे कि हमारे रिपीटेड कस्टमर जो पहले रैप पे थे वो कन्वर्ट हो गए सारे पीपीएफ में। ओके, उन्होंने कार बदली तो उनका हाँ, पीपीएफ, तो पीपीएफ का ट्रेंडिंग बिजनेस बहुत हाई लेवल पे इस टाइम वो अच्छा उस पर चल रहा है काफी। हमारे आप डेली आप देख सकते हो, डेली एक गाड़ी हमारे पीपीएफ हो रही होती है। वो वही कस्टमर से बेसिकली ज्यादा जो पिछले थे, इवन यहाँ के उनके जो रेफरेंस आए हैं वो भी आ ही रहे हैं। सो बेसिकली गुडविल इज द की, जो आपने खुद बिल्ड करी इतनी मेहनत से। आप कुछ चैलेंजेस के बारे में बताइए, जैसे कि आप बताना चाहें चैलेंजेस क्या रहे बिजनेस में? चैलेंजेस सबसे मेन तो जो रहता है ना, वो की फोकस रहता है हमारा कस्टमर इंटरेक्शन की। कस्टमर को किस तरीके से हमें उसे समझाया जाए कि हाँ जो हम ये प्रोडक्ट आपको लगा के दे रहे हैं ये एकदम
क्वालिटी का है, ओरिजिनल है। क्योंकि मार्केट में ना आजकल फेकनेस इतनी हो गई कि उनका ना सबका एक भरोसा ना बहुत टूटता जा रहा है लोगों का। डुप्लीसिटी हाँ, बहुत है। बॉक्स कुछ होता है। अब मैंने कई जगह देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, कई वर्कशॉप है जो बॉक्स कुछ दिखाएंगे, अंदर जो प्रोडक्ट है कुछ और निकल जाता है। बिल्कुल तो मेजर चैलेंज तो इस टाइम सबसे ज्यादा यही है कि उन्हें प्रॉपर समझाया जाता है कि हमारे पास एक वारंटी कार्ड है, यही चीज लगाएंगे और जो एग्जैक्ट चीज है हम आपको शो करते हैं। पूरा बिल वारंटी, ई वारंटी जो आजकल चल रहा है सारा हम प्रोवाइड कराते हैं। हमने खुद देखा है 5 इयर्स की वारंटी रैप्स के ऊपर है, तो आपको एश्योरेंस है कि आपने चीज ही ऐसी लगाई है कि भाई 5 साल तो कम से कम चलेगी। देखो झूठा काम नहीं करना, मार्केट में बहुत चल रहा है। होते क्या है, लोग दे रहे हैं कि भाई मैं इतने अमाउंट में मैं आपको 5 साल वारंटी दूंगा, 7 ईयर की दूंगा। हमारा जो एग्जैक्ट है हम वही बता रहे हैं। जैसे कोई बेसिक हम 50,000 में हम 3 ईयर देते हैं वारंटी, जो हमें एक्चुअल कंपनी से मिलता है। अब बोलने के लिए ऐसा नहीं कि हम सीधा उनसे बोल दे सर ये 12 ईयर वारंटी है और कस्टमर बेचारा उसको गुमराह कर दे, वो गलत चीज है। बिल्कुल जो है बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपेरेंसी, दैट इज अगेन वन ऑफ द बिग कीज वी हैव फॉर द सक्सेसफुल बिजनेस। तो आप ये बताइए, जैसे आपने अभी मुझे बताया कि मार्केट में फेक चीजें हैं, डुप्लीसिटी बहुत है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं, तो लेकिन कंपटीशन भी इतना ज्यादा हो गया है, तो इस कंपटीशन में कैसे सरवाइव करना है अपने आप को, मतलब हाउ टू सरवाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड? सो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एग्जैक्टली सही कह रहे हो। हम जब स्टार्ट जब हमने किया था तो मेरे आई थिंक मेरे अराउंड आसपास पूरे, अगर मैं रेडियस लूँ 3 किलोमीटर के एरिया में ही, यहाँ गिनती की हम 3 या 4 वर्कशॉप थी। और आज देखा जाए तो मेरे ख्याल से अराउंड होगी 16-17 वर्कशॉप है। क्वालिटी ऑफ वर्क रहेगा, बस वही बीट कर पाएगा। बिल्कुल आप क्वालिटी दे रहे हो तो अपने आप कस्टमर आएगा ही आएगा। आप ऐसा नहीं, आप मार्केटिंग कुछ भी कर लो, चाहे फिर आप कुछ भी शो कर रहे हो पर वो चीज़ नेगेटिव शो निकल रही है तो उसका फायदा नहीं। मतलब मैं शो कर रहा हूँ कि भाई मैं ये आपको 50,000 में इतनी ये क्वालिटी दूंगा आपको, 3 पैनल फ्री भी दूंगा और फ्री दिए जा रहा हूँ सब कुछ, पर क्वालिटी है नहीं उस काम में, तो फायदा क्या उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग विजन यही है बिजनेस का सक्सेस का, कि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें, सिर्फ टेम्पटेशंस काम नहीं है। एग्जैक्टली राइट। तो मैं वीडियो बस एंड करना चाहूंगा लास्ट क्वेश्चन से अपने, कि आप जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताइए जो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे जिनको इसका बैकग्राउंड नहीं है पर गाड़ियों में बहुत शौक है बट स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस? आप देखिए इंडिया में कितने पैशनेट हैं। दिस बिजनेस इज सो वेरी गुड, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इवन यहाँ की मैं थोड़ा अलग लाइन से हूँ, मैंने लॉ की थी, मैं लॉयर हूँ और मैं अलग लाइन में फिर इसमें आया। मुझे शौक था क्योंकि गाड़ियों का, तो मैं इस लाइन में आया, मेरे को बहुत शौक था। और इवन यहाँ की यंगस्टर को एक ही चीज सलाह दूंगा कि आप एक काम कर सकते हो, पहले इसकी थोड़ा बेसिक एक नॉलेज गेन करें। कहीं से अगर आपको कोई जानकार है उसके थ्रू मिल रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ईजी मिल जाए। नहीं मिल रही तो कई वर्कशॉप जैसे हम भी प्रोवाइड करते हैं, पेड वो होती है आपकी ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ होती है। काफ़ी और लोग भी काफ़ी लोग दे रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रहा है आजकल। तो ट्रेनिंग लेके खोलना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उसमें थोड़ा सक्सेस अच्छी मिलेगी मेरे ख्याल से। फिर नॉलेज नहीं रहेगी तो उसमें बहुत सारा ना बीच में बहुत सारे नुकसान ऐसे हो जाते हैं कि वो लगता है छोटे है पर वो बहुत मोटा नुकसान दे जाते हैं एकदम। और बस बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने बहुत अच्छे बताया कि अगर आप चाहते हैं बिजनेस में कंसिस्टेंसी लाना, आपको फेलियर ना हो, तो आपकी नॉलेज और ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उस पर जरूर ध्यान दें। तो बहुत अच्छा लगा उमेश जी, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड आई होप व्यूअर्स को ये बहुत ही नॉलेजेबल लगेगा ओवरऑल हमारा इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।